Hello everyone, this is Dr. Hina Jawar. Welcome to Textbook Super Coaching YouTube channel. Students, अभी तक आपको ऐसा लग रहा था ना कि क्या करना है, नेट का पेपर देकर पढ़ लेंगे, लेकिन आप शायद अभी तक एनटीए को समझे नहीं हो और ना ही आपने एनईपी की पॉलिसी को अभी तक सीरियसली लिया है। यहाँ हर रोज हर सुबह कुछ नया होगा और आपकी एक्सपेक्टेशन से भी ज्यादा कुछ नया हो चुका है। यानी अब आप अपना दिल थाम के बैठिए, क्योंकि ऐसी इंफॉर्मेशन मैं आपको देने वाली हूँ कि उसके बाद आप ऐसे करेंगे और बोलेंगे यार मैंने अभी तक पढ़ना शुरू क्यों नहीं करा। आपको रिग्रेट होगा हर उस दिन के लिए जिस दिन आपने नेट जीआरएफ की पढ़ाई नहीं करी, क्योंकि अभी तक तो आप सिर्फ सिलेबस चेंज की इंफॉर्मेशन के लिए वेट कर रहे थे, लेकिन आज 27 मार्च को अभी अभी ये नोटिफिकेशन आया है कि अब आपके नेट के पेपर में जितने आपके मार्क्स होंगे उसी के बेसिस पर आपका पीएचडी में एडमिशन होगा। तो बहुत सारे बच्चों ने इस चीज के ऊपर एतराज उठाया कि हम नेट जीआरएफ क्लियर कर लेते हैं, फिर भी कई बार हमें एंट्रेंस पेपर देना पड़ता है पीएचडी का। और इतनी बार पीएचडी के एंट्रेंस दे, इतनी बार इंटरव्यू दे, तो हम बहुत पिस्ड ऑफ हो रहे हैं, बहुत ज्यादा बच्चे स्ट्रेस में भी आ जाते हैं, परेशान भी हो जाते हैं। तो एनईपी की जो गाइडलाइंस है उसके अकॉर्डिंग यूजीसी को ये काम दिया गया था कि वो एक कमेटी बिठाएं जो सिलेबस भी चेंज करेंगे और नेट से जुड़े हर एक प्रोविजन को भी चेंज करेंगे। यानी ये तो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था। हम नेगेटिव मार्किंग की बात करते हैं, सिलेबस चेंज की बात करते हैं, बट इस चीज की बात हमने कभी सोची नहीं। तो नेट से जुड़े हर एक रेगुलेशन को चेंज किया जा रहा है, जिसमें अब जो 5, 7, 8 मीटिंग हुई आपकी, 13 मार्च को ये मीटिंग हुई है, जिसमें डिसीजन निकल कर आया है कि जून जो अब आपका पेपर होने जा रहा है नेट का, उसके बाद आपका रिजल्ट 3 कैटेगरी में है। पहली कैटेगरी, जिस बच्चे का जेआरएफ क्लियर है और उसका असिस्टेंट प्रोफेसर जेआरएफ और नेट दोनों क्लियर है। दूसरी कैटेगरी आएगी जिसका सिर्फ और सिर्फ नेट क्लियर है और उसका पीएचडी में एडमिशन। तीसरी कैटेगरी आएगी जिस बच्चे के पास ना तो नेट है ना जेआरएफ है, उसका पीएचडी में एडमिशन कैसे होगा। तो जैसे मैं नोटिफिकेशन में आगे बढ़ रही हूँ, तो अगर आपके पास जेआरएफ है तो आपके जो मार्क्स है उसके बेसिस पर आपको जेआरएफ भी क्लियर है, आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल है और पीएचडी एडमिशन के लिए भी एलिजिबल है, यानी आपको कहीं पर भी एंट्रेंस नहीं देना। अगर आप कैटेगरी नंबर 2 में आते हैं, यानी आपके पास जेआरएफ नहीं है, सिर्फ नेट है, तो अगर आपके पास सिर्फ नेट है तो भी आप हर जगह से पीएचडी के मार्क्स को यूज करेंगे, आप नेट के मार्क्स यूज करेंगे और आपको पीएचडी एंट्रेंस की दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है। और तीसरी कैटेगरी जो आपके रिजल्ट कार्ड, ये सब कुछ आपके रिजल्ट में लिखा आएगा। 3 कॉलम आएंगे कि क्या आप जीआरएफ के लिए हो, नेट के लिए हो या पीएचडी के लिए हो। तो पहला रिजल्ट होगा जिसमें बच्चा तीनों के लिए वैलिड होगा। दूसरी होगा जिसमें बच्चे को जेआरएफ नहीं है लेकिन नेट भी, और वो पीएचडी के एडमिशन के लिए भी एलिजिबल है। तीसरी कैटेगरी होगी ना तो आपके पास नेट है ना जेआरएफ, लेकिन आपके मार्क्स इस लायक है कि आप पीएचडी के एंट्रेंस से फ्री हो सकते हो। तो तीसरी कैटेगरी हुआ। अब आपका रिजल्ट ऐसे आने वाला है, ध्यान रखिएगा। तो अब होगा क्या, जो भी बच्चा कैटेगरी नंबर 1 में आएगा उसको कोई एंट्रेंस नहीं देना, वो सीधा इंटरव्यू में जाएगा और प्रपोजल प्रेजेंट करेगा। जो बच्चे कैटेगरी नंबर 2 और 3 में आएंगे, यानी आपका जीआरएफ नहीं है, नेट क्लियर है और आपका स्कोर पीएचडी के लिए अच्छा है, तीसरी कैटेगरी ना नेट ना जीआरएफ लेकिन पीएचडी के लिए स्कोर अच्छा है, ऐसे बच्चों के 70% मार्क्स तो नेट के स्कोर के लिए होंगे। जो आपके पेपर में मार्क्स आएंगे, यानी 300 में से आपके कितने नंबर आते हैं, 70% वेटेज उसको दी जाएगी। और 30% वेटेज इस चीज को दी जाएगी कि आप इंटरव्यू, जहां पर आपका प्रपोजल प्रेजेंटेशन होगा, आप वहां पर कैसा परफॉर्म करते हो। यानी बात यह है कि अभी तक आपका पेपर में स्कोर आता था, उस स्कोर से पता लगता था कि आप जेआरएफ हो या नेट हो। अब तीसरी चीज हो गई है कि उसमें एक कॉलम ऐड हो जाएगा कि क्या उस मार्क्स के तहत आपको पीएचडी के एंट्रेंस से फ्रीडम मिल रही है या नहीं। यानी अब आपके रिजल्ट कार्ड में लिखा आएगा कि इस बच्चे के फॉर एग्जांपल 300 में से 190 नंबर है, 190 मार्क्स है, दैट मीन्स ये बच्चा नेट है, पीएचडी के लिए एलिजिबल है, जीआरएफ में। ठीक है। तो इसलिए आपको कोशिश ये करनी है कि कुछ भी हो जाए आपका स्कोर 190 से नीचे ना जाए, वरना आपको पीएचडी के भी एंट्रेंस देने पड़ जाएंगे। ये मैं आपको स्टेट साइड के लिए बता रही हूँ। ठीक है। तो कैटेगरी नंबर 2 और 3 में 70% वेटेज आपका जो नेट का स्कोर है और पीएचडी का स्कोर, स्कोर मतलब जो भी आपका नेट के पेपर में स्कोर आएगा उसको दिया जाएगा, और 30% वेटेज आपके प्रपोजल प्रेजेंटेशन को। और अगर आप जेआरएफ क्लियर कर लेते हो तो सिर्फ आपकी प्रपोजल प्रेजेंटेशन के आधार पर आपका एडमिशन हो जाएगा। यानी अब आपके मार्क्स
पूरे इंडिया में हर पीएचडी एंट्रेंस में देखे जाएंगे। अब से पीएचडी के एंट्रेंस का जो सिस्टम है वो उसको फ्रीज डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं, वो उसको कॉमन करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कॉमन एंट्रेंस होता है। तो अब आप साल में एक ही बार जून में पेपर दें या दिसंबर में दें, उसके जो मार्क्स है उसी के बेसिस पे आपका पीएचडी में एडमिशन होगा। जो भी आपके पेपर में मार्क्स आएंगे और जो भी आपका स्कोर होगा वो सिर्फ एक साल के लिए वैलिड होगा पीएचडी में एडमिशन के। तो आपके मान लीजिए कैटेगरी नंबर 2 और 3 में अगर आप आते हो, तो आपके जो मार्क्स है वो एक साल के लिए वैलिड होंगे। अगर उस एक साल में आपने पीएचडी में एडमिशन हो गया ठीक है, नहीं तो आपको दोबारा से पेपर देना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका जो एक डिटेल्ड नोटिफिकेशन है, ब्रोशर है, वो बहुत जल्द यूजीसी अपनी वेबसाइट पे लॉन्च कर रहा है। बट फिलहाल इंपॉर्टेंट ये है कि कुछ भी हो जाए आपका स्कोर अच्छा होना चाहिए। मेक इट अ पॉइंट कि कुछ भी हो जाए आपका टारगेट 200 नंबर होना चाहिए। अगर आप 200 से ऊपर आते हो, 300 में से 200 नंबर आते हैं, आई एम 100% श्योर आप तीनों कैटेगरी में एलिजिबल हो जाओगे। जीआरएफ भी निकल जाएगा, नेट भी हो जाएगा और पीएचडी के डायरेक्ट प्रपोजल पे जाओगे। तो एटलीस्ट आपको पीएचडी के एंट्रेंस पेपर्स नहीं देने पड़ेंगे। तो अब आपको समझ आया कि पढ़ना क्यों इंपॉर्टेंट है। पाओगे, आज ही मेक श्योर कीजिए आप जीआरएफ बूस्टर कोर्स के अंदर इनरोल कर रहे हैं। आज ही हमें कॉल कीजिए और जीआरएफ बूस्टर कोर्स में इनरोल कीजिए, क्योंकि अब अगर आपको कोई बचा सकता है तो सिर्फ और सिर्फ बूस्टर कोर्स बचा सकता है। स्टूडेंट्स 200 से ऊपर हमने टारगेट कर लिया है और हम आपका लाएंगे, सफलता की जिम्मेदारी हमारी, हम आपको 200 से ऊपर नंबर दिलाएंगे। लेकिन मेक श्योर आप आज ही इस बूस्टर कोर्स में इनरोल करें। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन। ऐसी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए ऑन यूट्यूब। टेक केयर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एंड ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल।